नमस्कार, मैं शिवाजी भास्कर, फैकल्टी ऑफ रशियन एट द स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इग्नू। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज का हमारा टॉपिक सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज पे है। यह पाठ्यक्रम हमारे सभी विद्यार्थियों जो कि देश के दूर दराज इलाकों में, बड़े शहरों में, डिफेंस में, आईटी में या स्कूलों में या कॉलेजों में अभी हैं, उन सब के लिए ही एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसा कि आप जानते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की जो प्रणाली है उसमें ये प्रोग्राम आपके लिए हम ख़ास तौर पे अपने विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए डिफरेंट करिकुलम, कोर्सेज और ऑडियो विजुअल मटेरियल की मदद से आपके लिए लाते हैं। हमारा जो मेन पर्पस है इस प्रोग्राम में वो ये है कि आप इस प्रोग्राम के अंत में जो 4 मेन कंपोनेंट्स हैं रशियन लैंग्वेज लर्निंग के, जैसे कि है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, उन चारों पे इतना महारत हासिल कर लें कि अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में बड़े ही आराम से आप जो सर्वाइवल रशियन है उसको यूज़ कर पाएँ। सर्वाइवल रशियन से हमारा मतलब ये है कि आप मान लीजिए अगर रशिया जाते हैं, सेंट्रल एशिया या कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, या फिर अगर कोई रशियन आपसे यहाँ पे मिलता है तो आप बेसिक सेंटेंसेस उनसे अपनी वार्तालाप में यूज़ कर पाएँ। इसीलिए सबसे ज़रूरी इन सब में जो चीज़ें हैं वो है कि सही रूप से रशियन को सुनने आना, सही रूप से लिखने आना, सही रूप से बोलना आना, और इन सभी चीज़ों की मदद से जो आप अपनी कम्युनिकेशन में मेथड में यूज़ करेंगे वो ये है कि डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट सेंटेंसेस में आप यूज़ कर पाएँ। आइए अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम जान लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज इज़ अ 6 मंथ प्रोग्राम ऑफ 16 क्रेडिट्स। जब हम इग्नू की पद्धति में क्रेडिट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक क्रेडिट 30 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम, जिसमें आपके काउंसलिंग सेशंस, ऑडियो विजुअल मटेरियल और सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिले होते हैं। The program aims at providing beginners with basics of Russian language. The objective of the program is to introduce learners to the basics of Russian grammar and phonetics so that they can read, write, listen and speak Russian in an accurate manner. The program is bilingual in nature. इससे क्या तात्पर्य है? क्योंकि जब हम एक नई विदेशी भाषा को सीखने जा रहे हैं, जैसे कि रशियन लैंग्वेज को, तो हमारा जो पेडागोजी या मेथडोलॉजी इसमें हमने यूज़ किया है वो शुरुआती दिनों में हम अंग्रेज़ी के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि मान लीजिए इफ़ आई वांट टू से व्हाट इज़ योर नेम, काक बज़ावूद, तो उसकी मदद से ही हम सेंटेंसेस का फॉर्म करेंगे, जिससे कि आप उसको सही रूप से सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे और अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, जिसे हम लोग SLM भी बोलते हैं या स्टडी मटेरियल बोलते हैं, इंटीग्रेटेड विद ऑडियो विजुअल कंपोनेंट्स विच विल फर्दर एनहांस योर लर्निंग कैपेसिटी। द प्रोग्राम विल अनेबल लर्नर्स टू रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक बेसिक रशियन इन देयर डेली कम्युनिकेशंस विद कॉन्फिडेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि 90 के दशक के बाद से जब मल्टीनेशनल कंपनीज पोस्ट लिबरलाइजेशन का जो दौर रहा, उसमें देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने अपने कंपनीज़ को, ऑफिसेज़ को इंडिया में सेटअप किया। साथ ही में बहुत सारे इंडियन मल्टीनेशनल्स हैं जिन्होंने रशिया में या सेंट्रल एशिया में या कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में या फिर ईस्टर्न यूरोप में, इन सभी डिफरेंट रीजन्स में अपने जो डिफरेंट इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं या अपने जो कंपनीज हैं उनकी ब्रांचेज़ हैं उन्हें ओपन किया। लेकिन इन सारे के सारे प्रोसेस में जो सबसे महत्वपूर्ण लिंक है वो ये है कि आप अगर रशियन लैंग्वेज जानते हैं देन यू विल बी एबल टू रन योर बिजनेस बेटर। इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ी तादाद में रशिया से हमारा बायलैटरल रिलेशन है, जिस वजह से बहुत सारी डेलीगेशंस या वो सभी कंपनीज़ जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इंडिया को देती हैं उनके साथ में बातचीत के लिए, तो साथ ही साथ में जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, चाहे वो इंडिया में उन डेलीगेशन से मिलते हैं या फिर अपने काम के सिलसिले में रशिया, CIA, सेंट्रल एशिया जाते हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से इस लैंग्वेज को सीखने से बहुत मदद मिली। और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से
इस चीज़ को करने में उन्हें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिली, जिससे कि वो 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर अंदर इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। अपनी मनचाही जगह पे वो इंडिया में कहीं पे भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। पाठ्यक्रम को ना कि सिर्फ हार्ड कॉपी में उनके लिए उपलब्ध है, उसे वो डाउनलोड भी कर सकते हैं इग्नू की वेबसाइट से। और हमारा जो ऑडियो विजुअल मटेरियल है उसकी मदद से भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोनाउंसिएशन के, फोनेटिक्स के, उसको भी वो बड़े ही आराम से सीख सकते हैं, जिससे कि इन एब्सेंस ऑफ अ रेगुलर टीचर, इन एब्सेंस ऑफ अ 4 wall classroom, they can grasp the basics very easily. They can learn the basics of Russian language with efficiency and smoothly. तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम लोग इग्नू में बोलते हैं टू रीच द अनरीच्ड, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे स्कूल फ्रेश पास आउट्स हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, या फिर डिफेंस या आईटी पर्सनल हैं, या फिर बहुत डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, जैसे कि आप देखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, या फिर आपके बीपीओज़, केपीओज़, और ऐसी बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे लोग उसमें काम कर रहे हैं या उन बिजनेसेस को रन कर रहे हैं, उनको इस लैंग्वेज के आ जाने से बहुत ही फ़ायदा होगा। आइए इस प्रोग्राम के लिए कुछ और भी चीज़ें जान ले। इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो है 6 months, मैक्सिमम ड्यूरेशन है 2 years। अभी इसकी जो फ़ीस है वो है मात्र 2500 रुपये। एज 9 बार, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रशियन और इंग्लिश है। आज हम आपसे बेसिक ग्रीटिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जो है वो ये है कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले वह सभी ग्रीटिंग्स हमें आने चाहिए। जैसे कि आप हिंदी में ही ले लें, हम लोग आमतौर पे कहते हैं नमस्ते, या इंग्लिश में हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, चाहे वो गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून हो, गुड इवनिंग हो, या फिर हम कहते हैं हाउ आर यू। इस तरीके के और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं सभी लैंग्वेजेस में। अकॉर्डिंगली हमारे पास रशियन में भी वो एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हमें सीखना ज़रूरी है। जैसे कि जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है ज़्द्रास्त्विचे। ज़्द्रास्त्विचे जैसे कि हम लोग हिंदी में नमस्ते या नमस्कार बोलते हैं, उसी प्रकार से रशियन में ज़्द्रास्त्विचे को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देख सकते हैं आप रशियन और इंग्लिश का इक्विवेलेंट दिया गया है। तो जो सबसे पहली शुरुआत होती है ग्रीटिंग्स में, जैसे गुड मॉर्निंग से अगर हम लोग शुरू करें तो उसमें हम लोग वर्ड जो यूज़ करते हैं वो है दोब्रे, और मॉर्निंग के लिए है उतरा। दोब्रे उतरा, दोब्रे उतरा मीन्स गुड मॉर्निंग। उसी प्रकार से दोब्री जेन, दोब्री जेन मीन्स गुड आफ्टरनून। दोब्री वेचर, दोब्री वेचर मीन्स गुड इवनिंग। और जैसा कि आपने सेशन की शुरुआत में ही सुना कि हम जैसे एक दूसरे से मिलने से पहले सबसे पहला जो ग्रीटिंग हम लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं वो है नमस्कार, और इसी प्रकार से रशियन में उसे बोलते हैं ज़्द्रास्त्विचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्द्रास्त्विचे। और उसी के साथ में इनफॉर्मल जो ग्रीटिंग है रशियन में उसे हम लोग यूज़ करते हैं, कहते हैं प्रीवियत। प्रीवियत मीन्स हाय या हेलो, बट इट इज़ अ कैजुअल और इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। सो इसका हम लोग ख़ास ख्याल रखें। मान लीजिए आप अपने किसी सीनियर से या किसी फॉर्मल मीटिंग में हैं, तो आप हमेशा जब भी शुरुआत करेंगे मिलने की तो सबसे पहले बोलेंगे ज़्द्रास्त्विचे। और मान लीजिए आप अपने किसी कुलीग से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, किसी जूनियर से मिलते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं प्रीवियत। तो रशियंस इस मामले में बहुत पिक्यूलर होते हैं कि कब आपको ये ग्रीटिंग्स यूज़ करने हैं। उसी प्रकार से और ग्रीटिंग्स देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। रात चिब्या वीजेज मीन्स नाइस टू सी यू। как поживаешь, हाउ आर यू। और हाउ आर यू को रशियन में हम लोग कागजिला भी बोलते हैं। कागजिला कैसे हैं, आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। तो इस दो ग्रीटिंग्स को भी आप याद करें। एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ग्रीटिंग है स्पैसिबा मीन्स थैंक यू। प्रिक्रासना मीन्स वंडरफुल। नीप्लोखा मीन्स नॉट सो बैड। काकवा ज़वूत, व्हाट्स योर नेम। मिनिया ज़वूत, माई नेम इज़, उसके बाद अपना आप नाम जोड़ सकते हैं। तो किसी भी कन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए आप बोल सकते हैं ज़्द्रास्त्विचे, काकवा ज़वूत,
मीनिया ज़वूद, और उसमें आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से एक बहुत ज़रूरी ग्रीटिंग, एक छोटा सा डायलॉग आपने बना लिया। और इसी तरीके से अगर हम अपने रूल्स को फॉलो करें रशियन के, तो आप देखेंगे कि बड़े ही कम समय में, मात्र 2 से 3 महीने के समय में आप कम से कम 20-25 ऐसे डिफरेंट सेंटेंसेस बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, जिसकी मदद से आप रशिया या CIS या सेंट्रल एशिया अगर चले जाते हैं, या वहाँ से कोई नागरिक यहाँ आता है और उससे आप कन्वर्जेशन करते हैं, तो बहुत ही आपको आसानी होगी एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। आइए और हम लोग कुछ और ग्रीटिंग्स को देख लें। स्पासीबा मीन्स थैंक यू। बल्शोय स्पासीबा, जैसे हम लोग हिंदी में बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, रशियन में भी आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग बल्शोय स्पासीबा। बल्शोय मीन्स बिग, स्पासीबा मीन्स थैंक। सो थैंक यू वेरी मच, बल्शोय स्पासीबा। नियाजाश्ता, नियाजाश्ता, दैट्स ऑल राइट। अगर आप ध्यान दें इस पे, तो हमने 3 डिफरेंट वर्ड्स को ऐड किया, निया जा श्तो, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम बोलेंगे नियाजाश्ता, नियाजाश्ता, क्योंकि इसमें रशियन ग्रामर का, रशियन फोनेटिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल होता है जिसे हम लोग उदारेनीय या स्ट्रेस बोलते हैं। तो वो बेसिकली जब किसी एक वॉवेल पे आता है तो दूसरा जो नेक्स्ट वॉवेल होता है उसकी साउंड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसीलिए स्क्रीन पे फिर से देखें, हमने यहाँ पे बोला निया जा श्ता, तो ये जो ओ है इसकी साउंड आ जैसी आने लगी, नियाजाश्ता। और जब आप इसको लिखते हैं तो एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका खास ख्याल रखें। रशियन में कई बार ऐसा होता है कि आप उसको लिखते अलग तरीके से हैं, लेकिन प्रोनंसिएशन उसका एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है। उसमें एक ही रूल जो हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज़ नोन एज द रूल ऑफ प्रोनंसिएशन और यूजेज ऑफ उदारेनीय और द स्ट्रेस साइन। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो रूल है जिसको हमने अभी देखा भी यहाँ पे, जब आपकी इंटोनेशन का जो मार्क होता है वो कैसे बढ़ता घटता है। तो इंटोनेशन में आप देखते हैं जब भी इंटरोगेटिव होगा, मतलब अगर आप पूछ रहे हैं हाउ आर यू, तो हमेशा पिच जो होगा साउंड का वो अंत में बढ़ जाएगा। कागजिला, आप कैसे हैं, कागजिला, तो उसमें अंत में पिच बढ़ती है। उमिनियव से खरशो, और इस तरीके से जब आप जवाब देते हैं तो बीच में एक छोटा सा पॉज होता है। तो इन सब चीज़ों को भी आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में हमारे अगर SLM को और हमारे ऑडियो विजुअल मटेरियल को देखेंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें मिलेंगी एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू लर्न रशियन विद वेरी सिंपल बट वेरी इनोवेटिव मेथडोलॉजी। आइए और आगे हम लोग चले। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है किसी भी लैंग्वेज में, रशियन में भी, पजाल्स्ता। पजाल्स्ता मीन्स प्लीज़, प्लीज़। और नॉर्मली किसी भी सिचुएशन में आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब प्लीज़ भी है, थैंक यू भी है, इट्स ओके भी है। तो पजाल्स्ता विल ऑलवेज बी यूज्ड एज पर द कॉन्टेक्स्ट, नॉट नेसेसरीली बी ट्रांसलेटेड एज प्लीज़। तो इसको आप खास ध्यान से याद कर लें। पजाल्स्ता कैन बी प्लीज़, यू आर वेलकम, इट्स ओके, एट्सेट्रा। उसके बाद है इज़विनीचे। इज़विनीचे मीन्स एक्सक्यूज़ मी, इट ऑल्सो मीन्स सॉरी। तो इसको भी आप याद कर लें। इज़विनीचे मीन्स टू एक्सक्यूज एंड टू से सॉरी। Likewise, we have praschiche. Praschiche. It also means excuse me. So these two different words, different expressions, they signify the same meaning. However, they can be used in a different context. For example, izviniche, it is formal, informal, but praschiche is used only in the formal setting. उसके आगे और देख सकते हैं आप, Nichivo, пожалуйста, means that's all right. Nichivo strashного means it's okay, no harm. До свидания, до свидания, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हिंदी सिनेमा में भी कई बार इसको यूज़ किया गया है. До свидания, it's an expression which actually used to say goodbye.
However, the literal meaning of the svidanya is, if you can see, दो स्वीदान्या, दो स्वीदान्या, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो बोलते हैं दस्विदान्या, दस्विदान्या, टिल वी मीट अगेन, अगर इसको लिटरली हम लोग ट्रांसलेट करें। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ी के माध्यम से हम लोग इसको सीख रहे हैं अभी, तो इसका अर्थ होता है गुड बाय। उसी तरीके से जैसे कि आपने अभी देखा, हमने जो शुरुआत में अपना बेसिक ग्रीटिंग जिससे शुरुआत करी सेशन की, वो था ज़्द्रास्टविचे, जिसका अर्थ है नमस्कार या हेलो। उसी प्रकार से प्रीवियत, जिसका अर्थ है हेलो लेकिन इनफॉर्मल है। उसी प्रकार से दस्विदान्या, जिसका लिटरल मीनिंग होता है गुड बाय और टिल वी मीट अगेन, लेकिन इनफॉर्मल सेटिंग में भी एक वर्ड है, एक्सप्रेशन है रशियन में, जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है पका। इसमें देख सकते हैं आप, दस्विदान्या के नीचे पका मीन्स बाय। ये कैजुअली इनफॉर्मली हम लोग रशियन में यूज़ करते हैं। उसी तरीके से उवीजिम्स्या, उवीजिम्स्या, उवीजिम्स्या का मतलब होता है फिर मिलने तक, टू गेट अपार्ट, और उसी तरीके से इसको भी इनफॉर्मली हम लोग रशियन में यूज़ करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट, कसजलेन्यू मिनिया पारा इची, कसजलेन्यू अनफॉर्चुनेटली मिनिया पारा इची, आई नीड टू गो। और अंग्रेज़ी में जिस तरीके से हमने इसको उसका इक्विवेलेंट डाला है, आई एम सॉरी, आई शुड बी गोइंग। तो इसी तरीके से ये जो इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस आज आप सीख रहे हैं, इन सब को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, और हमारे लर्नर्स जो रजिस्टर करने का सोच रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी इसमें एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए खास सुझाव ये है कि जब भी हम इस तरीके के सेशंस करें तो इन सभी डिफरेंट एक्सप्रेशंस को आप ज़रूर लिखें और बाद में अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ में इसको आप डिस्कस करें, इसको एक बार आप रिपीट करें, रिहर्स करें, जिससे कि आप इस लैंग्वेज को जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उसी प्रकार से आप इसको बहुत अच्छे से सुन पाएंगे और बोल पाएंगे। तो ये चारों कंपोनेंट्स जिसकी बात हमने शुरू में की थी, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, लिसनिंग हो या स्पीकिंग हो, इन चारों ही कंपोनेंट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो ओवरऑल लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक तरीके से बराबर है। तो कोई भी कंपोनेंट किसी भी दूसरे कंपोनेंट से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, चारों ही कंपोनेंट्स को आपको सीखना है। इसीलिए जब भी आप अपनी किताब से पढ़ें या अपने कंप्यूटर पे ई कंटेंट से पढ़ें या वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से या फिर लाइव सेशंस या रेडियो के माध्यम से, जब भी आपसे हम लोग ये जानकारी साझा करते हैं, आप उस पर ख़ास ध्यान दें कि हम किस तरीके से उसको पढ़ने का सुझाव दे रहे हैं, किस तरीके से उसको सही रूप से आपको प्रोनाउंस करना है और किस रूप से, किस कॉन्टेक्स्ट में इन डिफरेंट एक्सप्रेशंस को आपको यूज़ करना है। यू विल नॉट ओनली फाइंड इट इंटरेस्टिंग बट you would also find it useful enough when you would talk to the Russian or a Centralasian person who speaks Russian in a very efficient and smooth manner. Especially जैसे कि टूर एंड ट्रैवल सेक्टर में हम आज की डेट में देखते हैं, या फिर आज की डेट में बहुत जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी बहुत डिफरेंट लोग इन क्षेत्रों से आते हैं, उनके साथ में भी आप इनको बोल सकते हैं। इन एडिशन टू दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी और ईमेल के माध्यम से भी आप आज की डेट में देखते हैं, जैसे पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड है, उसमें आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनसे कि आप इन सभी एक्सप्रेशंस के साथ में बातचीत शुरू कर सकते हैं। नो डाउट शुरू में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे यू विल फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग एंड यू विल लर्न मोर। आइए अब आगे हम लोग कुछ और एक्सप्रेशंस हैं, उन्हें देख लें। शिस्लीववा पुच्ची मीन्स हैव अ नाइस ट्रिप। वी говорите по-английски? Do you speak English? Я плохо говорю по-русски. I don't speak Russian very well.
और my Russian is bad. Говорите, пожалуйста, медленнее. Could you please speak more slowly? Я понимаю. I understand. या नहीं понимаю. I don't understand. तो इन सभी को एक बार फिर से हम लोग रिपीट करें. Счастливого пути means have a nice trip. जैसे कि हम लोग बोलते हैं आपकी यात्रा शुभ हो, उसी प्रकार से रशियन में счастливого пути, have a nice trip. Вы говорите по-английски. इसमें आप देख सकते हैं हम पूछ रहे हैं डू यू स्पीक इंग्लिश. एक सवाल पूछना है, इसीलिए अंत में इंटोनेशन जो है वो इस वर्ड पे बढ़ जाती है. Вы говорите по-английски. Do you speak Russian or do you speak English? So, вы говорите по-английски. Do you speak English? और अगर इंग्लिश की जगह हम लोग रशियन कर दे तो вы говорите по-русски. Do you speak Russian? तो उस प्रकार से आप वर्ड्स की जानकारी से भी इनको चेंज कर सकते हैं. आगे चल के या प्लोखा गवरी по-русски. My Russian is bad. या хорошо говорю по-русски. I speak Russian very well. Говорите, пожалуйста, медленнее. Говорите, to speak. Пожалуйста, please. Медленно means to speak slowly. Медленнее, to speak slower or slowly. Я понимаю. Я means I. Понимаю means I understand. या नी पनिमायु. तो यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है नी या नी. आई डोंट पनिमायु, आई डोंट अंडरस्टैंड. तो इसमें आप देख सकते हैं हमने कुछ वर्ब्स को भी यूज़ किया है, जैसे कि वर्ब है पनिमाच, गवरीच. तो ऐसे बहुत सारे रशियन में वर्ब्स हैं जिनको जब आप कॉन्जुगेट करते हैं और सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तभी आप एक सही रूप से अच्छा सेंटेंस बना पाते हैं. तो हमारे लर्नर्स इस चीज़ पे ख़ास ध्यान दें कि इन जब भी वर्ब्स की बात हम लोग करें तो उनकी एंडिंग आप ज़रूर देखें. जैसे पनीमाच, इसमें आप एंडिंग अगर देखें, ये वर्ब है पनीमाच जिसको कॉन्जुगेट किया गया है फॉर द या फॉर्म. या पनीमायु, इट एंड्स विद त एंड शॉर्ट साइन. तो रशियन में जब हम लोग वॉवल और कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे, डिफरेंट लेटर्स की बात करेंगे, उसमें आप सभी लेटर्स को जान जाएंगे अच्छे से. तो जो भी वर्ब त और सॉफ्ट साइन से एंड करता है उसकी कॉन्जुगेशन का जो एक प्रक्रिया है वो एकदम समान रूप से ही होती है. जैसे कि रबोतच, पनीमाच. तो इस तरीके के जो भी वर्ब्स होंगे उनको हम कॉन्जुगेट एक ही तरीके से करेंगे. जैसे या मीन्स आई, या पनिमायु, आई अंडरस्टैंड. ती पनिमाश, यू अंडरस्टैंड, सिंगुलर. ओन अना पनिमायत, ही और शी अंडरस्टैंड्स, पनिमायत. मुई पनिमायम, वी अंडरस्टैंड. वी पनिमायचे, यू अंडरस्टैंड, प्लूरल. अनि पनिमायुत, दे अंडरस्टैंड. तो इसी तरीके से रशियन ग्रामर में वर्ब्स को हम लोग कॉन्जुगेट करते हैं. इसको आपको खास ध्यान से, खास रूप से याद कर लेना है बाय हार्ट, सो दैट यू कैन प्रिपेयर और यू कैन कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो वर्ब्स एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है पूरी रशियन लैंग्वेज लर्निंग का. इसीलिए हमारा एक पर्टिकुलर मॉड्यूल सिर्फ वर्ब्स पे है जिसमें आप डिफरेंट रशियन वर्ब्स को उनके मीनिंग्स के साथ में और उनके एक्सप्रेशंस के साथ में, इन डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस के साथ में उनको आप सीखेंगे. तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें, इसको याद करें, आगे आपको निश्चित रूप से बहुत मदद करेगा. आइए अब हम लोग और आगे चलें. अब कुछ डायलॉग हम लोग देखेंगे. पहला डायलॉग है दो लोगों के बीच में, इंग्लिश ग्रीटिंग्स एंड इक्विवेलेंट रशियन ग्रीटिंग्स. इसमें है टॉम एंड आंटोन. टॉम, हाय, प्रिवियत. आंटोन, Доброе утро. Good morning is Доброе утро. Tom, how are you? Tom, как дела? Anton, I am fine, thank you. And you? Хорошо, спасибо. А у тебя? So, जब भी हम लोग कैजुअल कन्वर्सेशन करते हैं
तो उसमें ती का फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे या का मतलब होता है आई, तुई का मतलब होता है तुम, जैसे हम लोग अगर हिंदी में उसको बोलें, और वी का मतलब होता है आप। तो रशियन में भी जब हम लोग इनफॉर्मल सेटिंग में कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, जैसे हमने यूज़ किया ज़्द्रास्त्विचे, तो ये वी के फॉर्म में है। अगर इसी को ती के फॉर्म में आप यूज़ करेंगे तो होगा ज़्द्रास्त्वुई, ज़्द्रास्त्वुई। उसी प्रकार से जैसे अभी आपने एक वर्ब सीखा, पनीमाच मीन्स टू अंडरस्टैंड, तुई पनीमाश, और वी में हमने उसको कैसे यूज़ किया था, वी पनीमाइचे। तो ये बहुत ही सरल एक टेक्निक है जिसके अनुसार आप रशियन में ये बहुत कैटेगोरिकली पहले से ही चीज़ें अलग हैं, जिसको कि आप एज रिक्वायर्ड लर्न करते हैं और यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। उसी प्रकार से अगर इसको डायलॉग को हम लोग देखें तो इसमें पूछा है टॉम और आंतोन काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, दैट इज़ वाई वी हैव यूज हाउ आर यू आंतोन, कागजिला, स्पासीबा और चिबिया। तो चिबिया की जगह अगर वी फॉर्म होता तो वास हो जाता, लेकिन इसलिए ये क्योंकि एक इनफॉर्मल सेटिंग में है इसलिए चिबिया है। टॉम आई एम फाइन थैंक यू, खरशो स्पासीबा। उसी प्रकार से डायलॉग नंबर 2 में पावेल और आन्ना। पावेल बहुत पॉपुलर रशियन नेम है, आन्ना बहुत पॉपुलर रशियन नेम है, लड़कियों का एक नाम है आन्ना, और पावेल लड़कों का नाम है। गुड इवनिंग, दोब्री वेचर, आन्ना गुड इवनिंग, दोब्री वेचर, पावेल हाउस लाइफ। It actually means that when we use how are you, but in colloquial Russian, in conversational Russian, in place of using how are you literally как we can also use how's life. For that we have the expression как поживаешь, как поживаешь or как жизнь, how's life, как жизнь or как поживаешь. In a informal setting it is in tui form, как поживаешь। और आप मीनिंग्स दे सकते हैं, आन्ना सो थैंक यू, как себе спасибо, पावेल यू आर वेलकम, пожалуйста, सी यू, आन्ना पाका, पावेल पाका। इसी प्रकार से आशा करते हैं कि आपको आज का जो सेशन है इन रशियन ग्रीटिंग्स पे काफ़ी पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में हम आपसे फिर से इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ में जुड़ेंगे। सभी हमारे जो आज दर्शक हैं और हमारे आने वाले दिनों में विद्यार्थी हैं, उनसे आग्रह है कि इग्नू के ऑनलाइन एडमिशन पेज पे जाके आज ही इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद।